10 सिर, 20 हाथ, सोने की लंका का महाराजा। रावण की ये एक पावरफुल इमेज हम सबके जहन में बसी हुई है। पर कभी सोचा है कि उसके ये जो 10 सिर थे, वो सिर्फ उसकी पहचान थे? या इनके पीछे कोई ऐसा गहरा मतलब छिपा है जिसे हम आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाए? चलिए, आज इस कहानी के पन्नों को पलटते हैं और उस छिपे हुए अर्थ को खोजते हैं। तो सवाल यही है कि रावण के 10 सिरों का असली मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कल्पना है या फिर हमारे ही अंदर छिपे किसी गहरे सच का आईना। चलिए मिलकर इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले इसके मेन कैरेक्टर को समझना होगा। देखिए, रावण कोई मामूली विलन नहीं था। वो एक बहुत बड़ा विद्वान था, वेदों का ज्ञाता, भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त और एक ऐसा योद्धा जिसे कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन कमाल की बात देखिए, जिस ज्ञान ने उसे इतना शक्तिशाली बनाया, उसी ज्ञान से पैदा हुए अहंकार ने उसके अंत की कहानी भी लिख दी। तो फिर इन 10 सिरों की कहानी आखिर शुरू कहाँ से हुई? इसका पहला जवाब हमें सदियों पुरानी पौराणिक कथाओं में मिलता है, जो भक्ति की एक कह सकते हैं कि एक अनोखी मिसाल है। जरा सोचकर देखिए, कहानियों के मुताबिक रावण ने शिव को खुश करने के लिए इतनी कठोर तपस्या की कि उसने एक एक करके 10 बार अपना सिर काटकर महादेव को चढ़ा दिया। उसकी इस अटूट भक्ति से खुश होकर शिवजी हर बार उसका सिर वापस जोड़ देते और उसे असीम शक्तियों का वरदान भी देते। तो इस कहानी का पहला और सबसे सीधा मतलब ये है कि रावण के 10 सिर कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी नहीं थी, बल्कि ये उसकी जबरदस्त भक्ति, उसकी तपस्या और भगवान शिव से मिले डिवाइन ब्लेसिंग्स का सिंबल थे। ये उसकी शक्ति का एक बाहरी प्रदर्शन थे। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि कहानी बस इतनी ही है, तो हम सबसे बड़े राज से चूक जाएंगे। इस पौराणिक कहानी से भी आगे इन 10 सिरों का एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल मीनिंग भी है, जो सीधा हम इंसानों के मन से जुड़ा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये इस राज को बड़े अच्छे से समझाता है। रावण के 10 सिर असल में इंसान के मन की 10 अच्छाइयों और 10 बुराइयों का प्रतीक है। मतलब एक तरफ ज्ञान तो दूसरी तरफ अहंकार, एक तरफ शक्ति तो दूसरी तरफ मोह। रावण ने इन सभी गुणों में मास्टरी तो हासिल कर ली थी, पर वो इनकी नेगेटिव साइड के जाल में बुरी तरह उलझ कर रह गया। और पता है, यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। उसके पास ज्ञान और शक्ति की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस कंट्रोल की, संतुलन की। उसका अहंकार उसके ज्ञान पर भारी पड़ गया, उसका गुस्सा उसके विवेक पर और उसका मोह उसकी शक्ति पर हावी हो गया। चलिए, अब इस कहानी के और भी गहरे फिलोसॉफिकल पहलू पर चलते हैं और समझते हैं कि रावण के पतन की असली वजह क्या थी। दार्शनिक तौर पर देखें तो ये 10 सिर ब्रह्मांड की 10 दिशाओं के भी प्रतीक हैं। मतलब ये इस बात का संकेत है कि रावण की बुद्धि और ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी। उसकी पहुंच हर दिशा में, हर फील्ड में थी। वो सचमुच में सर्वज्ञानी था। और यहीं पर हमें रामायण का सबसे बड़ा संदेश मिलता है। देखिए, एक तरफ रावण था जिसके पास असीम ज्ञान और शक्ति थी, लेकिन उसका दिल और दिमाग दोनों बेकाबू थे। और दूसरी तरफ थे राम, जो अनंत ज्ञान के बजाय धर्म, संतुलन और मर्यादा के रास्ते पर चले। तो असली बात यह है कि रावण की सबसे बड़ी कमजोरी उसका ज्ञान नहीं, बल्कि उसका अनियंत्रित मन था। उसकी सारी शक्तियां, उसका सारा ज्ञान उसके बेकाबू अहंकार और इच्छाओं के आगे बेकार हो गया। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। तो रावण की ये हजारों साल पुरानी कहानी आज के ज़माने में हमें क्या सिखाती है? इसका सबक आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना तब था। रावण की कहानी से जो सबसे बड़ा और सीधा सबक मिलता है, वो यही है कि विनम्रता के बिना पाया गया ज्ञान और शक्ति आखिर में अहंकार को ही जन्म देती है, और अहंकार हमेशा बर्बादी की तरफ ही ले जाता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन की असली लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर मौजूद इन 10 लालच और इच्छाओं से है। असली जीत अपने इन 10 सिरों को काबू में रखने में है और अपनी बुद्धि को नैतिकता के साथ बैलेंस करने में है। तो अंत में ये सोचने वाली बात है कि रावण का अंत राम के बाण से जरूर हुआ, पर उसकी असली हार तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन उसकी इच्छाएं और उसका अहंकार उस पर हावी हो गए थे। ये कहानी आत्मनियंत्रण के महत्व का एक टाइमलेस रिमाइंडर है।